हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनब हसन इन इंग्लिश क्लास। और आज का हमारा लेक्चर है गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल का चैप्टर नंबर 8। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं लेक्चर के। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैथरीन्स डेथ इन 1898। सेकंड पॉइंट है चिप्स ट्रांस। ट्रांस किसको कहते हैं? ट्रांस नबनेस होती है, फेंटनेस होती है, जिसमें इंसान को किसी चीज़ का होश नहीं होता। फॉकनर, अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है हु वाज फॉकनर, तो यहाँ पर एक करैक्टर रिवील हुआ है मिस्टर चिप्स में, तो इसको माइंड में रखना है फॉकनर कौन था। और अप्रैल फूलरी से रिलेटेड मिस्टर चिप्स की क्या यादें हैं देखते हैं। ओके, अब हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, कैथरीन्स डेथ इन 1898। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मिस्टर चिप्स एक एपिसोडिक नावल है। ओके, ये चैप्टर्स में डिवाइड हुआ हुआ नावल है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, टोटल जो चैप्टर हैं इस नावल के वो 18 चैप्टर्स हैं। ओके, अब हम बिल्कुल ना स्टार्ट में हैं इन चैप्टर्स के। जब हम चैप्टर नंबर 4 में आए थे तो हमने देखा था कि मिस्टर चिप्स अपनी वाइफ याद करते हैं, अपनी वाइफ से उनकी मुलाकात कैसे हुई। ठीक है, वो कैसा दौर था जब मिस्टर चिप्स की मुलाकात कैथरीन से हुई। फिर उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। फिर वो मिस्टर चिप्स याद करते हैं कि उन्होंने कैथरीन के साथ कैसे लम्हात गुजारे शादी से पहले। ओके, और कैथरीन के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, क्या उसके ओपिनियंस थे, क्या उसकी पर्सनैलिटी थी। ओके, और कैथरीन का मिजाज कैसा था। फिर हम आगे आए चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा आफ्टर मैरिज मिस्टर चिप्स की लाइफ में क्या क्या तब्दीलियां आई, क्या चेंजेस आए, कैथरीन का क्या इन्फ्लुएंस था मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी पर, और कैथरीन किस तरह उसने ब्रुकफील्ड के साथ ब्रुकफील्ड को कन्वर्ट किया। ब्रुकफील्ड के जो असातिज़ा हैं, ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट हो गए थे। और कैथरीन जो ब्रुकफील्ड में होने वाले फंक्शंस थे उनको किस तरह अटेंड किया करती थी, और किस तरह मिस्टर चिप्स को एडवाइस किया करती थी, सजेस्ट किया करती थी कि उनको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पे आए थे। चैप्टर नंबर 7 पे भी हमने यही देखा था कि जो कैथरीन है वो मिस्टर चिप्स को सजेस्ट करती हैं कि वो उन्होंने अपना डिसिप्लिन कैसे इम्प्रूव करना है, और एज ए टीचर बताया करती थी कि आपको किस तरह जो है ना बिहेव करना चाहिए। और जो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थे मिस्टर चिप्स, और आपको इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। ओके, अब मिस्टर चिप्स ये जब सारी बातें याद कर चुकते हैं ना, तो एंड में आके चैप्टर नंबर 8 में वो क्या सोच रहे हैं हमने ये पढ़ना है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 में उनकी यादें किस से रिलेटेड हैं। ओके, जब वो अपनी वाइफ के साथ गुजारे हुए लम्हात को याद कर लेते हैं तो एंड में आकर ये सोचते हैं कि वो 1898 का बहार का वो मौसम नहीं भूल सकते। ठीक है, जिस दिन वो ब्रुकफील्ड में ऐसे चल रहे थे जैसे कोई दीवाना चल रहा होता है, जैसे कि वो ऐसा इंसान चल रहा होता है, जैसे कि वो ऐसे चल रहे थे जैसे वो कोई ड्रामा की ख्वाब देख रहे हैं। ओके, तो अब मिस्टर चिप्स कहते हैं कि वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था, सबसे ज़्यादा खौफनाक दिन था। और वो ऐसा दिन था जिस दिन मिस्टर चिप्स को यकीन नहीं आ रहा था कि वो रियल में इस दिन को गुजार रहे हैं। वो ऐसे समझ रहे थे कि वो एक ड्रामना ख्वाब देख रहे हैं, और वो इस कोशिश में थे कि वो इस ड्रामने ख्वाब से बाहर निकल आएँ। यानी कि जो सिचुएशन उनके साथ हो चुकी थी, जो कंडीशन वो फेस कर रहे थे ना, वो उस पे बिलीव नहीं करना चाह रहे थे। ओके, इसी वजह से मिस्टर चिप्स ने यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मिस्टर चिप्स ने कहा है कि वो ऐसा दिन था कि वो सोच रहे थे कि वो एक भयानक ख्वाब है, और वो उस ख्वाब से जागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। और वो क्या एक चीज़ थी जिसको मिस्टर चिप्स एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो थी कैथरीन्स डेथ। ओके, कि कैथरीन जो है ना उनकी ज़िंदगी का एक कह सकते हैं हम मिस्टर चिप्स नावल जब स्टार्ट होता है, आपने अभी तक अंडरस्टैंड तो कर ही लिया है कि मिस्टर चिप्स नावल एक बायोग्राफी है, एक स्कूल टीचर की कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ब्रुकफील्ड को ही अपना सब कुछ मान लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर जो कैथरीन है ना, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे जिसके साथ उसकी अफेक्शन थी ना उस इंसान की, वो कैथरीन थी। ओके, तो
तकरीबन 2 साल ही मिस्टर चिप्स अपनी वाइफ के साथ रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो मिस्टर चिप्स का ट्रांस क्या है, सिचुएशन क्या है? ओके तो अब यहाँ पर वो कहता है दिस वॉज नॉट समथिंग चिप्स कैन डू ईजीली। ये वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी जिसको मिस्टर चिप्स ईजीली ओवरकम कर लेते। ओके ही वॉज इन ट्रॉमेटिक सिचुएशन एंड ही वॉज जस्ट फीलिंग दैट ही इज सीइंग ए टेरिबल ड्रीम एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम दैट ड्रीम। ओके तो अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और फिर हमें साथ साथ इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। व्हेन एंड हाउ कैथरीन एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी डाई। ओके यहाँ पे डाई आता है कि कैथरीन और उनका जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो कैसे फोर्थ हुआ। और इसी पे से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स। अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स का जो ट्रांस है ना उसको हम डिस्कस करेंगे कि जब उनको अपनी वाइफ और बेबी की डेथ का पता चला तो मिस्टर चिप्स का क्या फीलिंग्स थी। वो एक ट्रांस में चले गए थे, वो एक ट्रोमा में चले गए थे, फेंट हो गए थे, नबनेस में थे। ओके व्हाट वाज चिप्स मेंटल कंडीशन। मिस्टर चिप्स की जो मेंटल कंडीशन है वो कैसी थी कैथरीन और उनके बेबी की डेथ के बाद। और वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस क्या होती है, ताज़ियत होती है। बेसिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, एक्चुअली चिप्स डिडंट वांट टू शो हिज वल्नरेबल साइड टू अदर्स। अब मिस्टर चिप्स ताज़ियत क्यों नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी वल्नरेबल साइड दूसरों को शो नहीं करना चाहते थे। जहरी सी बात है, एक ऐसा इंसान इस दुनिया से जा चुका था जो दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था। ओके तो अब कोई दूसरा कोई बात करता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, ठीक है, वो रोना स्टार्ट हो जाते, तो वो किसी के सामने रोना नहीं चाहते थे। और यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि वो पहले यूज टू हो जाएं, ठीक है, कि वो इस गम को पहले अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें ताकि दूसरों के सामने वो अपनी जो वल्नरेबल जो फीबलनेस है ना, जो इमोशंस हैं वो दूसरों के सामने एक्सपोज ना कर सकें। इसी वजह से उन्होंने दूसरों के काइंड वर्ड्स को फेस करने से पहले ही अपने आप को यूज टू करना चाहा कि वो कंडोलेंसेस नहीं लेंगे, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन जो है ना वो लोगों से मिलेंगे। ठीक है तो आप कह सकते हैं ही वांटेड टू मैनेज हिज ग्रीफ बाय हिमसेल्फ। ओके सो ही जस्ट वांटेड टू मेक हिज ग्रीफ ए लिटिल ईजियर। ठीक है दैट्स प्रोबेबली द वे टू हाइड हिज ग्रीफ, दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड टू रिसीव कंडोलेंसेस। ओके इन द स्प्रिंग ऑफ 1898, अब ये है 1898 का जो बाहर का मौसम है, चिप्स वाइफ कैथरीन पास्ट अवे। अब ये डेट जो है ना आपने याद रखनी है कि कैथरीन जो है ना स्प्रिंग 1898 के बाहर के मौसम में मिस्टर चिप्स की वाइफ कैथरीन इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। पास अवे का मतलब होता है फोत हो जाना। द कॉज ऑफ डेथ वाज द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट बेबी। अब उसकी जो डेथ का कॉज क्या था, वो बच्चे की पैदाइश थी। द बेबी ऑल्सो डाइड इन द प्रोसेस, और इसी दौरान उनका जो नौमूलूद बच्चा है वो भी वफात पा चुका था। कैथरीन कुड हार्डली स्पेंड 2 years विद मिस्टर चिप्स, और कैथरीन ने बामुश्किल 2 साल ही मिस्टर चिप्स के साथ गुजारे थे। चिप्स वॉज सो शॉक्ड, वो इतने ज़्यादा शॉक्ड थे, ही डिडंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे, और टू रिसीव कंडोलेंसेस, और ना ही किसी से ताज़ियत लेना चाहते थे। हर डेथ वाज लाइक ए नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या होता है, हॉरिबल ड्रीम, ठीक है, टेरिफाइंग, ड्रामना ख्वाब। चिप्स वांटेड टू बेयर द शॉक। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, वो इस सदमे को खुद ही बर्दाश्त करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू, और इसी वजह से वो इस सदमे का कह सकते हैं यूज टू होना चाहते थे ताकि वो दूसरों को बाद में फेस करें। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके अब नेक्स्ट ये है फॉकनर कौन था। ओके चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 छोटा सा ही है। ओके अब यहाँ पर वो बात करता है, जब आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है तो मिस्टर चिप्स इसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, और स्टम्बल्ड कर रहे होते हैं ब्रुकफील्ड के बाहर। तो एक बच्चा आता है फॉकनर, उसकी मुलाकात होती है मिस्टर चिप्स से। तो फॉकनर क्या कहता है, मिस्टर चिप्स से बात क्या करता है, तो वो मिस्टर चिप्स से छुट्टी लेने आता है। ठीक है तो अब यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग ये कन्वर्सेशन है फॉकनर की और मिस्टर चिप्स की, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अब फॉकनर मिस्टर चिप्स से क्या कहता है, मिस्टर चिप्स अपने उन्हीं ख्यालों में है, बहुत बुरी सिचुएशन में है, और इसी दौरान एक बच्चा आके रुक जाता है और उनसे कहता है, प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, माई पीपल आर कमिंग अप। तो वो कहता है,
तो वो क्या कहता है, मेहरबानी कीजिए जनाब, क्या मैं दोपहर के बाद छुट्टी कर सकता हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो आ रहे हैं। अब मिस्टर चिप्स को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहें, तो वो कहते हैं व्हाट्स दैट, ओह यस यस, हाँ क्यों नहीं, हाँ जा जाओ जाओ जाओ, इस तरह कह दिया, टालने वाली बात जो करते हैं। कैन आई मिस चैपल टू सर। अब वो मिस्टर चिप्स को कहता है कि मैं चैपल यानी कि जो इबादत है वो भी मिस कर सकता हूँ, वहाँ से भी छुट्टी कर लूँ। यस यस, हाँ हाँ वो भी कर लो। एंड अब वो दोबारा बात कर रहा है, एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम, और क्या मैं इनसे मिलने स्टेशन भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स उसको चाहते हैं कि उससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो बार बार मिस्टर चिप्स से पूछता है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर चिप्स कहना तो ये चाहते थे कि मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, ठीक है, मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा बच्चा मर चुका है, और यहाँ पे मिस्टर चिप्स कहते हैं आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और काश मैं खुद भी मर जाता। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें मिस्टर चिप्स कितने ज़्यादा डिप्रेस हैं, कितने ज़्यादा टेंस हैं। लेकिन वो फॉकनर पे ये चीज़ अया नहीं करते, वो सिर्फ उसको ये कहते हैं हाँ ठीक है, वो बस सारी हिला देते हैं और लड़खड़ाते हुए आगे चल पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जो है ना चैप्टर ये जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इन व्हाट वे डिड चिप्स रिस्पॉन्ड टू फॉकनर, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि मिस्टर चिप्स ने फॉकनर को कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये उनकी कन्वर्सेशंस हैं, ये आप याद भी कर सकते हैं। हु मेट हिम ऑन दैट डे व्हेन चिप्स वाज सैडली कमिंग टू हिज स्कूल। अब मिस्टर चिप्स जब सैडली स्कूल पे जा रहे थे तो कौन रास्ते में उनसे मिला, तो वो फॉकनर मिला था उनसे। ओके, Young Faulkner was the boy who met Chips in the lane. Lane कहते हैं गली को, outside the school when Chips was coming to school in a horrifying trance at his wife's death. Okay, तो Faulkner जो है वो लड़का था जो स्कूल से बाहर वाली गली में मिस्टर चिप्स से मिला था जब चिप्स अपनी बीवी की वफात पर एक शदीद सख्ते में स्कूल की तरफ आ रहे थे। Faulkner requested Chips to make the afternoon and chapel off for he wanted to go to the station to meet his guests. अब Faulkner ने क्या रिक्वेस्ट की कि वो आफ्टरनून को और जो चैपल है, चैपल बेसिकली इबादत करने को कहते हैं गिरजे से, ठीक है, गिरजे में जो इबादत की जाती है उसको चैपल कहते हैं। तो वहाँ से वो छुट्टी कर लेना चाहता था क्योंकि वो अपने मेहमानों से मिलने स्टेशन जाना चाहता था। चिप्स इन हिज ग्रीफ मिस्टर चिप्स अपने दुख में थे, वांटेड टू शाउट एट हिम, वो उस पर चिल्लाना चाहते थे, बट चिप्स सिंपली गेव हिम द परमिशन, लेकिन मिस्टर चिप्स ने उसको आराम से इजाज़त दे दी बाय नॉडिंग हिज हेड, सिर्फ अपना सर हिलाकर, और आगे चल पड़े। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हमारे पास है व्हाट अप्रैल फुलरी डिड चिप्स फेस ऑन 1 अप्रैल 1898। अच्छा, उसी दिन ना जिस दिन मिस्टर चिप्स की वाइफ की डेथ हो गई थी, उनके बेबी की भी डेथ हो गई थी, और आप अंदाज़ा लगाएं मिस्टर चिप्स ने उस दिन भी ब्रुकफील्ड से छुट्टी नहीं की थी। वो इंतहाई ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे, वो इंतहाई डिप्रेस थे, टेंस थे, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रुकफील्ड आए थे। ओके, अब उस दिन क्या हुआ, वो क्लास में तो आ गए, ओके, लेकिन उस दिन उन्होंने क्लास में पढ़ाया नहीं, उन्होंने क्लास को एक ग्रामर लेसन दे दिया था तैयार करने के लिए, और ख़ुद वो चेयर पे बैठ गए थे और कैथरीन की यादों में चले गए थे। ओके, अब उनके उस दिन ना 1 अप्रैल थी, ठीक है, अप्रैल फूल स्टूडेंट्स ने करना था उनके साथ। ओके, तो अब मिस्टर चिप्स के साथ उन्होंने क्या मजाक किया और मिस्टर चिप्स का क्या रिस्पॉन्स था, ये हमें पता चलेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन पे। What were the letters about? अब letters किसके बारे में थे? Why did Chips not realize the apple foolery? Mr. Chips ने apple foolery उनको पता क्यों नहीं चला, बेसिकली उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि एक किस्म के तकदीर ही उनके साथ मजाक कर चुकी थी, तो जो बच्चों का जो मजाक करना है उन्हें महसूस नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ। When did Chips realize that the blank letters to him were a piece of April foolery? Why did it not leave any impact on his mind? Okay, अब यहाँ पर देखते हैं आंसर इसका क्या है। Okay, on the 1 April 1898, Chips received letters containing black sheets. अब मिस्टर चिप्स को जो एक स्टूडेंट है वो आता है और टेबल पे इतने ज़्यादा लेटर्स पड़े होते हैं, कहते हैं कि आपके लेटर्स हैं, और ब्लैंक शीट्स होती हैं, उनमें खाली सफ़े होते हैं, बाहर नाम तो लिखा होता है मिस्टर चिप्स का, लेकिन जब मिस्टर चिप्स खोल के देखते हैं अंदर कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक शीट्स होती हैं। ओके, ही कुडंट इमीडिएटली अंडरस्टूड द मैटर। अब इमीडिएटली एकदम से तो उनको समझ
immediately understood the matter. अब उनको एकदम से तो ये बात समझ नहीं आई कि ये मसला क्या है, because his mind was occupied with his wife's death. क्योंकि उनका जो वो सोच रहे किसके बारे में थे, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे थे, ज़ाहिर सी बात है। तो अभी जो प्रेजेंट में चीज़ हो रही थी ना, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इनफैक्ट इट वॉज ए पीस ऑफ अप्रैल फुलरी, और हकीकत में उनके साथ मजाक किया जा रहा था, ठीक है, यूजुअली मेड बाय हिज स्टूडेंट्स। और उनके स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्टर चिप्स आगे से कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन जब मिस्टर चिप्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो स्टूडेंट्स भी खामोश होकर बैठ गए कि मिस्टर चिप्स ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वो भी हैरान हुए। ही स्टूडेंट यूज्ड टू सेंड हिम ब्लैंक शीट्स ऑन 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल पे उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अप्रैल फूल बनाया करते थे। लेकिन जब ये वाला 1898 में उसी दिन उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो इस मिस्टर चिप्स को समझ नहीं लगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बट दिस प्रैंक ऑफ द बॉयज हैड नो इफेक्ट ऑन मिस्टर चिप्स, प्रैंक मजाक, who was disturbed at his wife's death. A few days later, कुछ दिनों के बाद चिप्स realized that those letters were a piece of April foolery. और कुछ दिनों के बाद मिस्टर चिप्स के जब थोड़े बहुत नॉर्मल हुए, ठीक है, जब थोड़े से उन्होंने क्लियरली सोचना स्टार्ट किया, तो उनको पता चला कि ये तो मेरे साथ उस दिन मजाक किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उस वक्त मिस्टर चिप्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ आज ये जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक ये वाला किया है कि फॉकनर कौन था और अप्रैल फुलरी स्टूडेंट्स ने मिस्टर चिप्स के साथ कब बनाई, मिस्टर चिप्स का क्या रिस्पॉन्स था, क्या इम्पैक्ट था, ये बात हमने डिस्कस की है। और जब कैथरीन की डेथ हुई थी तो मिस्टर चिप्स की क्या हालत थी, मेंटल कंडीशन क्या थी मिस्टर चिप्स की, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। अब मिस्टर चिप्स ना यहाँ पर ना कैथरीन के बारे में याद करके बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं। ओके, अब जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट मिस्टर चिप्स की यादों में जाएंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन लीव कर दो, तो मैं आंसर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।